स्फेरिकल मिरर्स में आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। और ये नियम, ये लॉज किसके लिए है? स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पणों के लिए हैं। तो सबसे पहले अपन जो है कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं कि कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण से रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज होते हैं, मतलब किस तरह से रे डायग्राम के अंदर हमें लाइंस को ड्रॉ करना होता है। तो देखो, जब भी मैं 1 2 3 4 लिखा है तो वो इंसिडेंटिंग रे यानी कि आपतित किरण है, और जब भी उस पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश है तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन के बाद जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण वो है। देखो सबसे पहले देखो कि देखो अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी यानी मुख्य अक्ष के क्या आएगी? समांतर, तो ये स्फेरिकल मिरर से टकराने के बाद हमेशा कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। यानी कि लाइन रे नंबर 1 इस तरफ आई तो टकरा के कहां से जाएगी? हमेशा फोकस से। ठीक है, तो पहला रूल क्या हुआ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पहले आने वाली रे मिरर से टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस। ठीक है, तो ये पहला रूल हुआ पहली रे के लिए। अब दूसरा रूल देखिए दूसरे टाइप की रे के लिए। तो देखो, जब रे कहां से निकले? सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो देखो, सी से जब लाइट जाएगी और टकराएगी तो जिस तरफ लाइट इंसिडेंट हुई थी टकराने के बाद वापस उसी दिशा में क्या होगी? लौट जाएगी। मतलब अगर 2 वाली रे ऐसे थी तो 2 डैश वाली रे इस तरह से होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे जो होगी लाइट की, वो टकराने के बाद वापस अपने पुराने रास्ते पर लौट आएगी। यानी कि वक्रता केंद्र से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण होगी वो परावर्तन के बाद पुनः अपने पथ पे क्या होगी? लौट आएगी। ठीक है, तीसरी तरह की रे देखिए कि जब लाइट रे जो है फोकस से पास होगी। किससे पास होगी? फोकस एफ से। तो देखो, फोकस से पास होने के बाद जब ये इससे टकराएगी तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि फोकस से आने वाली लाइट टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक है, फिर फोर्थ लॉ क्या है देखिए कि देखो, फोर्थ रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे पोल यानी कि ध्रुव पर इंसिडेंट होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, लाइट कहां पे आके गिरे? पोल पर। तो पोल पे आके गिरने के बाद देखो, तो पोल के लिए ये रूल है कि देखो, आने वाली लाइन जो है, जो आने वाली रे है, आने वाली प्रकाश की किरण है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी तो जो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है उतने ही एंगल से दूसरी तरफ क्या हो जाएगी? वापस रवाना हो जाएगी। मतलब अगर लाइट इस तरफ आई एंगल के साथ आई तो टकराने के बाद इस तरफ जाएगी, एंगल उसका भी क्या होगा? आई ही होगा। तो ये क्या है? मेरी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो लॉ है ये किसके लिए होल्ड करते हैं? कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण के लिए किस तरह से ये लॉ होल्ड करते हैं। तो ये वाले जो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए यानी कि उत्तल दर्पण के लिए। तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। अब देखिए, पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद ये इस तरफ जाएगी, और ये इस तरह से जाएगी कि इसको पीछे बढ़ाने पर ये कहां से निकलती हुई लगेगी? फोकस। यानी कि तो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य के समांतर आएगी, तो टकराने के बाद इस तरफ जाएगी और उसको पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से निकलती हुई लगेगी। तो ये क्या है? पहला रूल है कॉन्वेक्स लेंस से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से डाली जाए इस मिरर के ऊपर कि आगे जाने पर कहां पहुंचे? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर पहुंचे। यानी कि ऐसा लगे किस तरफ डाली है अपन? एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पर।
तो क्या होता है कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी तरफ क्या हो जाती है, ये लाइट रे लौट के आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दूसरा रूल। अब तीसरा रूल ये है कि अगर अपन लाइट रे को इस तरफ भेजें कि आगे जाने पर किस तरफ पहुंचे, फोकस की तरफ जा रही, मतलब यहाँ से लाइट रे अपने से जा रही कि पीछे जाके कहाँ मिलनी चाहिए, ये फोकस पर, लेकिन फोकस जाके मिलती नहीं। इससे पहले क्या आ जाता है, मिरर आ जाता है, दर्पण आ जाता है कॉन्वेक्स, और रिफ्लेक्ट होके लाइट क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी कि समांतर हो जाती है। अब फोर्थ रूल देखिए क्या है, चौथा रूल यहाँ पे, कि जब लाइट रे इस तरह से पोल पे आके इंसिडेंट होगी यानी कि ध्रुव पर आपतित होगी, तो जितने एंगल पर आएगी दूसरी तरफ उतने ही एंगल पे वापस क्या हो जाएगी, लौट के चली जाएगी। तो ये जो चार रूल हैं ये किसके लिए हैं, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल